लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू एल, मतलब राइट हैंड लिमिट। और उसके लिए कुछ डोमेन फॉर्मेलिटीज होती हैं कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कि राइट हैंड लिमिट के लिए आपका एक्स जो है वो सी के राइट साइड का क्लस्टर पॉइंट होना चाहिए, जैसा कि बुक में लिखा है ना। क्योंकि अगर सी के राइट साइड में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, तो आप उसमें लिमिट कैसे निकालेंगे। आप ये चीज बुक में भी पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन सी कॉमा इन्फिनिटी। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आप सी प्लस की लिमिट निकाल रहे हैं, तो ए सेट में सी से बड़े नंबर होने जरूरी है। अगर ए सेट में सी से बिगर नंबर नहीं होंगे तो उस पर लिमिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक्स टेंस टू सी प्लस का मतलब है राइट साइड से सी पे अप्रोच करना। ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट साइड वाले में भी है। करेक्ट। बाकी जो फॉर्मेलिटी है इक्वेशन की, फॉर्मूले पैटर्न की, वो क्या है कि फॉर सब कुछ सेम है, बस ये कंडीशन चेंज हुई है, सी टू सी प्लस डेल्टा। और लेफ्ट हैंड लिमिट में सी माइनस डेल्टा टू सी। ठीक है, ये वही है जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया। अब दूसरा है एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, अगर इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो। ठीक है, इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी पहले इन दो डेफिनेशन में बेस जो है वही करते हैं। तो हम थ्योरम नंबर 4.3.2 पढ़ते हैं। तो एक बार आप इसको बुक में देख लें क्या लिखा है, फिर मैं समझाता हूं। इसमें क्या लिखा है, ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ही है जो हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि ये राइट हैंड लिमिट में प्रूफ करवा रहा है, सेम लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हो सकता है, वो इसने लिखा नहीं। तो इसका डेरिवेशन हम लिखते हैं, और इफ एंड ओनली इफ सिचुएशन है, तो प्रूफ में हम पहले कर रहे हैं वन इम्प्लाइज टू। वन इम्प्लाइज टू। So assume that limit x tends to c plus fx is equal to l। ये हमने मान लिया। प्रूफ क्या करना है, सेकंड वाला इक्वेशन, टू प्रूव सेकंड। तो इसमें सेकंड में आपको क्या शो करना है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर एनी एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू सी बिलोंगिंग टू ए ग्रेटर देन सी, देन एफ एक्स एन कन्वर्स टू एल। तो इस लैंग्वेज का मतलब है कि आपको फर्स्ट वाला पोर्शन एज्यूम करके चलना है ना। सो लेट एक्स एन be any sequence in A with xn is bigger than c for all n। जब हम जनरल सीक्वेंशियल क्राइटेरिया करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, एक्स एन नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि उसमें लेफ्ट में भी हो सकता है एक्स एन और राइट में भी। बट इस थ्योरम में हम राइट हैंड वाला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो सी से बड़ा ही सीक्वेंस चूज करेंगे। ठीक है, so let xn be a sequence this and limit of the sequence at n tends to infinity is equal to c। तो हमें प्रूफ क्या करना है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एन इज इक्वल टू एल, ये प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो एप्सिलॉन, सॉरी हाँ एप्सिलॉन वाला तरीका यूज करेंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी। ये सीक्वेंस है, तो हमें एक नेचुरल नंबर के ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे, पहले राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं जो गिवन दी हुई है। सो सिंस लिमिट x tends to c fx is equal to l, therefore corresponding to epsilon greater than 0
देयर एग्जिस्ट a delta depending on epsilon greater than 0 such that if x belonging to domain, तो a इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं c कॉमा इंफिनिटी एंड x lies between right side of c, then mod of fx minus l is less than epsilon। ठीक है, ये आपने गिवन राइट एंड लिमिट जो दे रखी है उसकी डेफिनेशन लिख दी। अब हम जो सीक्वेंस की लिमिट हमने अज्यूम की है उसका डेफिनेशन यूज करेंगे। n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट c है, देयरफॉर हम कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन जो लेते हैं उसकी जगह डेल्टा लिया है, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर डिपेंडिंग ऑन डेल्टा such that mod of xn minus c is less than delta for all n greater than or equal to k। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है ये। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करने वाले हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। ठीक है, वही लिख रहे हैं जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में लिखा था, सेम प्रूफ है, बस एक ये वाला एक्सप्रेशन अलग है। तो अब देखो, अगर हम n को ग्रेटर देन k लेते हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, n ग्रेटर देन k लेते हैं तो xn माइनस सी लेस देन डेल्टा लिख सकते हैं, xn माइनस सी लेस देन डेल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पहुंचना है, तो कैसे पहुंचे देखते हैं। और xn कहाँ पर है सीक्वेंस में, हमने ऑलरेडी ऊपर लेट किया हुआ है कि xn a में बिलोंग करने वाला सीक्वेंस है। तो अब देखो इन दोनों को कैसे यूज करेंगे। So for n greater than equal to k, we have mod of xn minus c is less than delta, correct। अब since xn is bigger than c, तो आप मॉड हटा सकते हो, बिकॉज xn is bigger than c, तो ये पॉजिटिव होगा तो मॉड की जरूरत नहीं है, करेक्ट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज पॉजिटिव ऑल्सो बिकॉज xn is bigger than c। अब आपको एक कैसा दिख रहा है कि x माइनस सी, अब इसमें c ऐड कर दो सब तरफ, एडिंग c, इस टाइप का दिखाई देगा, वेयर xn इन a obviously, so this implies f of xn minus l is less than epsilon। this is equation number 1 by equation number 1 and this is by equation number 2। ये वाला मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखो आपने क्या लिखा है कि अगर कोई x c और c प्लस डेल्टा के बीच में हो तो यहां fx लिख सकते हैं। x मतलब कोई भी नंबर जो डोमेन का हो, ठीक है, बिगर देन c होना चाहिए डोमेन का। तो जो हमने सीक्वेंस ली हुई है वो a में ली हुई है, xn बिलोंग टू a, और xn c में भी है। तो अगर आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो जो xn है वो इस इक्वेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे xn लिख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ xn लिखेंगे एफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, एफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। और ये किस चीज की स्टेटमेंट है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू के से आपने ये प्रूफ कर लिया। इसका मतलब आपका जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट एल है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये इसका नेसेसरी पार्ट हो गया। सेकेंड है टू इम्प्लाइज वन, तो अब हम एज्यूम करेंगे सेकेंड गिवन है, एज्यूम सेकेंड इज गिवन टू शो फर्स्ट। फर्स्ट मतलब राइट हैंड लिमिट इज एल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। हमने उस सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में भी कॉन्ट्राडिक्शन का ही यूज किया था। लेट इफ पॉसिबल लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एल। एल नहीं है ये मान लिया, सो दिस इंप्लाइज, अब डेफिनेशन किसकी याद होनी चाहिए आपको, नॉट इक्वल टू एल की।
ठीक है, ये पहले भी डिस्कस किया था मैंने। सो फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, एंड फॉर एनी डेल्टा वट एवर यू चूज, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन सी कॉमा इन्फिनिटी, जो भी डोमेन है इसकी, सच दैट कि जो आपका x है वो कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा सी टू सी माइनस डेल्टा की, सी प्लस डेल्टा की, बट जो एफ एक्स माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो पाएगा। एप्सिलॉन यस नॉट सर। ले लिया ताकि कांस्टेंट सी फीलिंग है। ठीक है, ये कंडीशन लिख दी। अब हम कह रहे हैं फॉर एनी डेल्टा, तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में मैंने डेल्टा को एक एक करके पुट करके दिखाया था, डेल्टा इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, तो वो जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ समझाने के लिए करा था उस टाइम। सो इन पर्टिकुलर अगर हम डेल्टा इस टाइप का ले लें, डायरेक्ट आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो इफ इन पर्टिकुलर if delta is equal to this, then there exists xn belonging to a intersection c comma infinity such that कि आपका जो xn है वो c और c प्लस डेल्टा के बीच में होगा, डेल्टा की वैल्यू 1/n है, एंड mod of fxn minus l is greater than equal to f. So as n tends to infinity हमें क्या क्या मिलेगा, इस वाली सीक्वेंस, इस वाले कंडीशन से देखो कि xn c से बड़ा मिलेगा, xn ऑलरेडी a में है ही, एंड xn कन्वर्जिंग टू c, बट fxn इज नॉट कन्वर्जिंग टू l, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, तो इन दोनों का डिफरेंस कभी जीरो पे अप्रोच नहीं करेगा। बट यहां पर आप देखेंगे तो आप स्क्वीज थ्योरम यूज कर सकते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये c प्लस 1/n कितना हो जाएगा c, और लेफ्ट साइड में भी c कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है एक्स एन सी पे कन्वर्ज करेगा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू, तो टू को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उसने बोला था कि फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन ए विच इज ग्रेटर देन सी कन्वर्जिंग टू सी, एफ एक्स एन को एल पे कन्वर्ज करना ही पड़ेगा, बट यहां पर आपका नहीं है, तो अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। So our assumption was wrong. Hence, limit n tends to infinity, fxn is equal to, sorry, f, सॉरी सॉरी, फंक्शन वाली शो करनी थी ना आपको, तो या ठीक है। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, और ये 4.3.3 दे रखी है, ये वाला भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा लिख के देखेंगे तो हो जाएगा। 4.3.3 अगर मैं वर्बली बताऊं तो क्या है, इसमें लिखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एल है, तो लिमिट भी एल होती है, ये प्रूफ करनी है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, इक्वेशन 1 पूरी कॉपी करेंगे। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ थर्ड थ्योरम के लिए, 4.3.3 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को जब एल एज्यूम करेंगे तो लिमिट को एल कैसे प्रूफ करें वो समझा रहा हूँ। अगर राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो ये पूरी कहानी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो भी यही लिखेंगे, बस यहाँ क्या लिखेंगे, सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। इसका मतलब आपको क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन सी से सी प्लस डेल्टा के लिए भी ट्रू है, और सी से सी माइनस डेल्टा से सी के लिए भी ट्रू है। फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपका एक्स कैसा हो जाएगा, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, और उसके लिए कंडीशन हो जाएगी। और क्योंकि दोनों इक्वेशन में सी नहीं होगा तो कंडीशन डालनी पड़ेगी एक्स नॉट इक्वल टू सी, तो आप डायरेक्टली फिर कह पाएंगे कि एफ एक्स की लिमिट एल है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा लिख के देखेंगे तो हो जाएगा।
बाकी एनालिसिस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी आप लिख के चेक कराएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि थियोरेटिकल सा होता है तो लिखने में थोड़ा डर सा लगता है स्टार्टिंग में, और ऐसा भी लगता है पता नहीं सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा एग्जांपल है इसलिए डिटेल में नहीं लिखा। पहले हम वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, तो अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सीक्वेंस के क्राइटेरिया से करेंगे हम। लेट टेक या लेट, क्योंकि प्रूफ करना है हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस, डोमेन सेट नहीं दे रखा तो उसको छोड़ देते हैं। लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस विद एक्स एन, अच्छा मुझे जो चेक करनी है बुक में लिखा हुआ है जीरो पे चेक करनी है, कहीं नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ है। सो एक्स एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन। तो हमने कहा कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस लें जो जीरो से बड़ी है विद दिस, तो हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है कि एफ एक्स एन की लिमिट जीरो है तो राइट एंड लिमिट जीरो प्रूफ होगी। ठीक है, एक्स की जगह एक्स एन लिखेंगे। अब देखो सिग्नम फंक्शन में एक्सन लिखा है और एक्सन कैसा है, पॉजिटिव। तो सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव नंबर लिखने से वन आता है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई। अब अगर इसकी लिमिट भी निकालेंगे तो क्या होगा, वन ही आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस लेते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो उसकी फंक्शन लिमिट जो है वन आती है। तो इसका क्या मतलब पता चला हमें सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से कि एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स करेंगे तो एल आएगा। ठीक है, सेम स्टोरी राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे हम। लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस इन आर, आर लिख देते हैं, इन तो आर ही लिख, सीक्वेंस इन आर रियल नंबर में तो लिख ही देते हैं, विद, मैंने बेटा उल्टा कर दिया सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं राइट हैंड लिमिट होगा ये, ऊपर पॉजिटिव लिया है ना, सॉरी जीरो प्लस प्रूफ किया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब एक्स एन नेगेटिव है तो माइनस वन आएगा। अब ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो ये आ गया। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से क्या प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो इससे क्या पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इसमें अगर देखा जाए तो बी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, ये पहले हमने,
एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/x, ये प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें लेफ्ट राइट लिमिट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? जीरो पे, c इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसकी राइट हैंड लिमिट के पार्ट के लिए पहले हम शो करेंगे कि जो e की पावर की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है, अगर पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो वो ग्रेटर देन टी होता है, ठीक है। तो ये हमें डिराइव करना है पहले, तो कैसे करेंगे? आप चाहें तो एज्यूम कर सकते हैं, वी नो करके लिख दें एग्जाम में, बट अगर डेरिवेशन लिखने की बात आए तो हाउ टू राइट? सो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, टी की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। तो हमने लिख दिया e की पावर t बिगर देन t, और t ग्रेटर देन जीरो है इसलिए ग्रेटर देन जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में हम x को ग्रेटर देन जीरो लेके चलते हैं। फॉर राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन जीरो, सो टेक t इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो t भी पॉजिटिव होगा। तो जो हमने प्रूफ किया है उस इक्वेशन में हमने t की जगह 1/x लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, e की पावर 1/x ग्रेटर देन 1/x। e की पावर 1/x ग्रेटर देन 1/x और ग्रेटर देन जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। लिमिट निकालना चाहते हैं जीरो पे, तो हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करते हैं। टेक 1/n इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू 1/n, so it is always greater than 0 and xn is greater than, sorry, xn tends to 0। तो जो हमारा e रेज टू पावर 1/xn है वो कितना होगा? 1/xn, और xn की वैल्यू कितनी है? n, एंड विच इज टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। तो हमारा जो f, ये e की पावर 1/xn है, इसकी लिमिट कितनी आएगी? क्योंकि ये ग्रेटर देन इन्फिनिटी प्रूफ हो गया है, सॉरी, ग्रेटर देन इन्फिनिटी प्रूफ हो गया है, तो e की पावर 1/xn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, और सीक्वेंस कैसे लिया हमने? जीरो पे अप्रोच करने वाली राइट हैंड साइड से। तो इसका मतलब है कि वो इस तरीके का सीक्वेंस आपको मिलेगा। कैसा? ये इन्फिनिटी आंसर देने वाला। और अगर इस पार्ट का हम यूज ना करें तो यहां से भी आइडिया लग गया है कि 1/x इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है, और ये e की पावर 1/x है जो कि बड़ा है 1/x से, तो इसलिए वो भी इन्फिनिटी पे अप्रोच करना चाहिए। अब हम सेम टाइप की स्टोरी यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट लेट x इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो हमने अभी क्या प्रूफ किया था? t वाली टर्म, वो वी नो जीरो लेस देन t लेस देन e रेज टू पावर t फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो। तो हम इसमें t की वैल्यू पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, -1/x।
एक्स नेगेटिव है, लेकिन अगर -1/x लिखेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो लिख सकते हैं आसानी से। ये आ गया। अब हमें ये माइनस तो चाहिए नहीं, क्यों इसका, क्योंकि हमें तो e की पावर 1/x की ही लिमिट निकालनी है। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय एक्स ई -1/x। तो क्या सोचते हो आप, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? x इंटू ई की पावर -1/x, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव है, तो साइन चेंज नेगेटिव है। करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन चेंज करना चाहिए हमें। ये करा साइन चेंज, और मल्टीप्लाई तो जैसे करते हैं वैसे ही करो। एक मैंने गलती कर दी, प्लस वाले से करेंगे, प्लस वाले से, ताकि वो हट जाए। और प्लस से भी वो नेगेटिव ही होगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ई तो हमेशा ही वैसा होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो। अब स्क्वीज थ्योरम सा बन गया। अगर मैं जीरो पे लिमिट निकालूं, लेफ्ट हैंड लिमिट -x की, तो जीरो आएगी। देयरफॉर बाय स्क्वीज थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम लिख लीजिए या सैंडविच थ्योरम लिख लीजिए, तो जो बीच में फंक्शन है, मिडिल फंक्शन, उसकी लिमिट कितनी आएगी? जीरो ही आ जाएगी।